आर्मी फ्रेंड्स, ये ब्लड का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप कि आपको पसंद आए और आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत लेट हो गया। तो अब बिना बकवास किए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि जिमिन एक रूम में बंद है और वहाँ काफ़ी अंधेरा है। उसके हाथ पैर भी बंधे हुए हैं। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से काफ़ी तेज़ रोशनी आती है। जिमिन डोर की तरफ देखता है तो देखता है कि उसकी तरफ एक परछाई आ रही है, जिसे देख के जिमिन घबराने लगता है। जिमिन उसका फेस देखना चाहता था, पर अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे वो परछाई जिमिन की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसका फेस थोड़ा रिफिल हो रहा था। फिर वो पर्सन जिमिन के पास आके खड़ा हो जाता है। जिमिन शॉकली उस पर्सन को देखने लगता है और फिर जिमिन घबराते हुए उस पर्सन से कहता है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है और मेरे हाथ पैर क्यों बांधे हैं? मुझे खोलो, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे खोलो प्लीज़। तो तुम्हें मुझे किडनैप करके कुछ नहीं मिलने वाला। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली का खर्चा उठाने के लिए कोई नहीं है। मैं ही उनका खर्चा उठाता हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जिमिन बस ऐसे ही बातें कर रहा था। तभी वो सुनता है कि डोर के बाहर से काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं। जिमिन डोर की तरफ देखता है तो वहाँ देखता है काफ़ी सारे लोग उस डोर के पास खड़े हैं। उसमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बूढ़े भी और कुछ जवान भी। और वो पता नहीं क्या मांग रहे थे। तभी पीछे से फिर से कदमों की आवाज़ आती है। सब लोग साइड हो जाते हैं। वहाँ से कोई पर्सन चलते हुए आता है। जब जिमिन उस पर्सन को देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं, युंगी था। जिमिन अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिमिन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और युंगी युंगी यहाँ क्या कर रहा है। जिमिन तो सोच रहा था कि उसके साथ साथ युंगी का भी किडनैप हो चुका है, पर युंगी यहाँ। जिमिन सोचता है कि ये सब युंगी ने किया है। उसने युंगी पे इतना भरोसा किया और उसके साथ यहाँ आया और उसने उसके साथ ये सब कुछ किया। ये सोच के जिमिन बहुत दुखी हो रहा था। तभी युंगी उन सब के बीच आगे खड़ा हो जाता है। तभी नामजून युंगी को इशारा करता है। युंगी पास से एक नाइफ उठाता है और लाके नामजून को दे देता है। अब जिमिन और भी घबराने लगता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। जिमिन डरते डरते नामजून से कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तुम्हें मुझे मार के कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। नामजून हंसने लगता है और वहाँ खड़े सारे लोग हंसने लगते हैं। हंसते हंसते नामजून कहता है, फिर नामजून जिमिन से कहता है, अरे डोंट वेरी, हम तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारेंगे। तुम जब तक हमारे काम के हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कह के नामजून वो नाइफ जिमिन की तरफ बढ़ाता है और उसके हाथ पे एक कट लगा देता है, जहाँ से ब्लड गिरने लगता है। तभी वो सारे लोग एक कटोरा लेके आते हैं और वो कटोरा जिमिन के हाथ के नीचे रख देते हैं, जहाँ से ब्लड गिर रहा था। जिमिन ये देख के शॉक था कि ये लोग हैं कौन और ये कर क्या रहे हैं। ऐसे ही जिमिन धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है और फिर कब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं उसे कुछ पता नहीं रहता। ऐसे ही जिमिन अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी वो सब लोग उस ब्लड को आपस में बांट लेते हैं और पी लेते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। नामजून युंगी से कहता है, तुम इस पे नज़र रखना। ये कह के नामजून भी वहाँ से चला जाता है। युंगी जिमिन की तरफ देखता है और उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है, तुमने गलत किया यहाँ आके, पर अफसोस अब तुम
यहाँ से बच के नहीं जा सकते। ये कह के युंगी जिमिन को ही देखने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद फिर युंगी अपने पैंट की जेब से एक रुमाल निकालता है और उसे जिमिन के हाथ पे बांध देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जिमिन को होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पे रुमाल बंधा हुआ है। वो सोचने लगता है कि वो कहाँ फंस चुका है, ये सब क्या हो रहा है और ये लोग उससे क्या चाहते हैं उसे। और वो उन्होंने उसका हाथ काटा, उसका ब्लड को एक बाउल में भरा, वो उसका क्या करेंगे। जिमिन बहुत गहरी उलझन में पड़ा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसे ये सब कुछ जानना था कि आखिर वो कहाँ फंस चुका है, ये कौन है। तभी फिर से उसके रूम का डोर ओपन होता है और वही सब लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। जिमिन फिर से घबराने लगता है। तभी वहाँ नामजून और युंगी भी पहुँच जाते हैं। फिर से नामजून युंगी से एक नाइफ मांगता है और जिमिन की तरफ बढ़ता है। जिमिन चिल्लाने लगता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो और ये सब क्या हो रहा है, तुम कौन हो। और ये जिमिन ऐसे ही चिल्ला रहा था। तभी नामजून कहता है, अरे इतना शोर करना बंद करो और हमें अपना काम करने दो। जिमिन कहता है, तुम कर क्या रहे हो, हाँ ये सब क्या है। नामजून कहता है, ये सब तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम हमारे काम के हो तुम जिंदा रहोगे, उसके बाद हम तुम्हें मार देंगे। ये कह के फिर से नामजून उसके दूसरे हाथ पे एक कट लगाता है और फिर से वहाँ पे वो लोग एक कटोरा रख देते हैं जिससे कि सारा ब्लड उस कटोरे में गिरने लगता है। फिर से जिमिन थोड़ी देर बाद अनकॉन्शस हो जाता है और फिर से वो लोग उस ब्लड को आपस में बांट लेते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। युंगी जिमिन के पास ही बैठा था। फिर से वो अपना एक रुमाल निकालता है और जिमिन के दूसरे हाथ पे भी बांध देता है। फिर युंगी भी वहाँ से थोड़ी देर बाद चला जाता है। फिर कुछ देर बाद युंगी फिर से जिमिन के पास आके बैठता है। तभी कुछ देर में जिमिन को भी होश आ जाता है। जिमिन युंगी को अपने पास बैठे देखता है और घबराने लगता है। युंगी कहता है, अभी तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी उनमें से कोई नहीं आएगा। जिमिन शौकली युंगी की तरफ देखता है और कहता है, ये सब क्या है युंगी, और मैं ये कहाँ हूँ, और तुमने मेरे साथ ये क्यों किया। हाँ बताओ, मुझे बताओ। मैंने तुम पे बिलीव किया था, मैं तुम पे भरोसा करके यहाँ आया था और तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। कौन हो तुम कौन हो और ये सब क्या है, बताओ मुझे, प्लीज़ बताओ मुझे। युंगी कहता है, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, हम इंसान नहीं हैं। जिमिन शॉक होता है और कहता है, क्या, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है युंगी। युंगी कहता है, हम ह्यूमन नहीं हैं, हम वैम्पायर हैं। जिमिन और भी घबराता है और वो युंगी से दूर हटने की कोशिश करता है, बट उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, इसलिए वो दूर तो नहीं हट पाता। पर वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। युंगी उसे काम डाउन करते हुए कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। जिमिन कहता है, हाँ ये तुम कह रहे हो, तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया, हाँ, और ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम क्यों रोज़ मेरे हाथ पे कट लगाते हो और फिर उस कटोरे में मेरा ब्लड लेते हो, उसका तुम क्या करते हो, बताओ मुझे, बताओ। वो कहता है, तुम्हें मैंने जैसा कि बताया, हम वैम्पायर हैं और हम ब्लड के बिना जिंदा नहीं रह सकते।
इसीलिए हम इस जंगल में बसे। पर जब इस जंगल के सारे जानवर भी हमने उनका भी ब्लड पी लिया, तब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। तो ना चाहते हुए भी हमें ये करना पड़ा कि यहाँ जो भी भूला भटका आता या कोई रास्ता भूल जाता, हम उसका ब्लड पी लेते। पर फिर लोगों ने डर की वजह से यहाँ आना भी बंद कर दिया। तो फिर हमने ये सोचा कि हम खुद किसी को भी पकड़ के यहाँ लाएंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। और फिर हमने ये सोचा कि हम बस उतना ही ब्लड पिएंगे जिससे कि हम जिंदा रह सकें। तो हम बस फिर यही करने लगे। यहाँ से कोई भी गुजरता या फिर किसी न किसी को हम अपनी बातों में बहका के अपने तक ले आते, और फिर उसके साथ जो तुम्हारे साथ किया उसके साथ करते। जब तक उसे ज़िंदा रखते, जब तक उसमें ब्लड है, तब तक हमें थोड़ा टाइम मिल जाता कि हम दूसरा शिकार ढूंढ सके। ऐसे ही अब तुम्हारे साथ होने वाला है। हम तुम्हें जब तक ज़िंदा रखेंगे जब तक तुम्हारे अंदर ब्लड है, और जैसे ही तुम्हारे अंदर का ब्लड ख़त्म होगा तब तक हम कोई दूसरा शिकार ढूंढ लेंगे। जिमिन ये देख के डरने लगता है और कहता है, क्या क्या तुम लोग मुझे मार दोगे? हाँ, और तुम सब ये क्यों कर रहे हो? हाँ, क्यों तुम मासूमों को मार रहे हो? युंगी कहता है, देखो जिमिन, अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो हम मर जाएंगे। वो हमारा खाना है और हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। हमें अगर ज़िंदा रहना है तो हमें ये करना होगा। और सॉरी कि तुमने मुझ पे भरोसा किया और मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। मैं ये नहीं करना चाहता था, पर मैं यहाँ का प्रिंस हूँ। मुझे अपने लोगों का ख्याल रखना है, उनकी जान बचानी है, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। पर मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम किसी तरह बच जाओ, और ऐसा तभी हो सकता है जब किसी तरह हमें जल्दी ही दूसरा शिकार मिल जाए, तो मैं शायद तुम्हें बचा लूँ। इसीलिए मैं दूसरा शिकार ढूंढ रहा हूँ। जिमिन कहता है, पर इससे क्या होगा? मैं बच जाऊँगा तो पता नहीं कौन मेरी जगह पे इस जगह बढ़ा होगा। कौन मासूम मेरी जगह बलि चढ़ जाएगा। मैं ये नहीं चाहता। बस मुझ पे इतना आसान करो कि मुझे एक बार में मार दो। मैं ये तकलीफ़ बार बार सहन नहीं कर सकता। युंगी जिमिन की आंखों में ये कहते हुए टीयर्स आ जाते हैं और वो रोने लगता है। युंगी भी उसकी ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं युंगी भी जिमिन से अटैच हो चुका था। जब से युंगी ने जिमिन को पहली बार देखा था, तब से ही युंगी के मन में कुछ फीलिंग जिमिन के लिए डेवलप हो चुकी थी। वो इन्हें मानना तो नहीं चाहता था, पर ये सच था। युंगी जिमिन के हाथ को होल्ड करते हुए कहता है, जिमिन रोना बंद करो, देखो तुम रो मत, मैं कुछ करता हूँ। जिमिन युंगी की तरफ देखता है और कहता है, तुम कर ही क्या सकते हो? हाँ, तुमने इतना कुछ तो कर दिया। युंगी को बहुत गिल्टी फील होता है और वो कहता है, सॉरी जिमिन, मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है, बहुत गलत, पर मुझे इसका बहुत दुख है और मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। जिमिन कहता है, मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूँ? हाँ, तुमने मेरा एक बार भरोसा तोड़ चुके हो, अब मैं दोबारा तुम पे कैसे भरोसा करूँ? युंगी कहता है, जिमिन मेरा बिलीव करो, इस बार मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। और मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहता था, पर कहीं ना कहीं मैं तुमसे अटैच हो चुका हूँ। मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता,
इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे अपने फादर से लड़ना भी पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, और मैं तुम्हें बचा के रहूँगा। मैं तुम्हें और तकलीफ़ में नहीं देख सकता। ये कह के युंगी अपने टीएस को रिमूव करता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। जिमिन अब ये सोच में पड़ा था कि युंगी सच बोल रहा है या झूठ। वो यहाँ से उसे आज़ाद कराएगा या नहीं। जिमिन को ना चाहते हुए भी युंगी पे बिलीव करने का दिल कर रहा था, क्योंकि जिमिन भी कहीं ना कहीं युंगी को पसंद करने लगा था।